चलो बात करते हैं राजस्थान फोन टैपिंग मामले की। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एफआईआर पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस जारी कर दिया है। 24 जून को सुबह 11 बजे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच रोहिणी के प्रशांत विहार दफ्तर में उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया उन्हें। इस पर महेश जोशी ने कहा है कि मामले में अभी उन्होंने नोटिस पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद कुछ कह पाएंगे। दरअसल पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में गजेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप कराने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शेखावत ने एफआईआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया था और दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया है और महेश जोशी को भी इसमें शामिल किया है। क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर को लेकर लोकेश शर्मा बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन अदालत ने 6 अगस्त तक अगली सुनवाई का समय दिया। क्राइम ब्रांच को तब तक के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था। इस मामले में शुरुआत तब हुई जब महेश जोशी ने पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद लीक किए गए फोन कॉल्स के आधार पर एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाई थी और कहा यह जा रहा है कि महेश जोशी को नोटिस मिलने के बाद अब दिल्ली क्राइम ब्रांच कांग्रेस के कुछ नेताओं को, अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारेख इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशांत, जाहिर है कि एक ऐसा मामला जो बार बार निकलकर सामने आता है, कुछ दिनों के लिए शांत रहता है, लेकिन फिर एक बार सामने आया है और अब ऐसे में महेश जोशी को चूंकि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आपको मिल पा रहे हैं और दूसरा इसको किस रूप में लिया जाए? बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा, एक तरह का जिन साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जितनी कोशिश की जा रही है इससे पीछा छुड़ाने की, उतना ही ये बार बार सामने आता है। और दिल्ली की क्राइम ब्रांच की एफआईआर में महेश जोशी का नाम नहीं था, कुछ अन्य नेताओं का नाम था। उस अन्य नेताओं में जो नोटिस है वो महेश जोशी के पास आया है, क्योंकि इसमें महेश जोशी वो शख्स थे जिन्होंने एसओजी में एफआईआर दर्ज करवाई थी राजस्थान में फोन टेपिंग के मामले में। लिहाजा उनको नोटिस भेजकर बुलाया गया है। 24 तारीख को उनको सुबह 11 बजे जाना है दिल्ली क्राइम ब्रांच के रोहिणी प्रशांत विहार में जो पुलिस थाना है वहां पर, और निश्चित तौर पे बयान होंगे उनसे। वो पूरा एक जो सीन है, जो एक पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि महेश जोशी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नोटिस देखूंगा कल रात को जब बात हुई हमारी, और उसके बाद संभवतः वो मीडिया को बुलाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या हो सकता है अभी चुप्पी साधे रखें। लेकिन महेश जोशी के अलावा अन्य नेताओं में और कौन कौन नेता है जिनको दिल्ली क्राइम ब्रांच बुलाना चाहेगी, बुला सकती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इस नोटिस के बाद निश्चित तौर पे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी, कुछ अधिकारियों में भी और कुछ अन्य नेताओं में भी दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं कि कहीं उनका नाम अन्य नेताओं में नहीं हो। जाहिर है, बहुत शुक्रिया सुशांत आपको जानकारी के लिए। तो मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने सही से पढ़ा नहीं है जो नोटिस उन्हें मिला है, पढ़ने के बाद ही वो कोई रिएक्शन दे पाएंगे। जाहिर है कि अपनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए जो अपने विधि जानकार, विधि विशेषज्ञ हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कुछ इस बारे में महेश जोशी की तरफ से जवाब दिया जाएगा,